चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, सवाल कौन सा बताना है? 36। चलो 36वां देख लो। 36वां सवाल बोलिए जरा, सुनो। 36वां सवाल बोलो जल्दी। एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट से 250 वोल्ट लिखा। बस यही है ना, एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट से 250 वोल्ट, 100 वाट से 250 वोल्ट लिखा है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 बल्ब का प्रतिरोध। नंबर 1 क्या है करना है? बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है। फिर उसके बाद नंबर 2 बल्ब में प्रवाहित है अधिकतम धारा, ठीक है, आई का मान ज्ञात करना है और किसका मान ज्ञात करना है? आर का मान, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया क्या है ये देखना है। वी का मान दिया है, वी का मान कितना दिया है आपका? 250 वोल्ट ना, वी का मान दिया है। और आपका वाट यानी पी का मान दिया है। पी का मान कितना दिया है? 100 वाट, यानी आपका पी का मान दिया है 100 वाट और वी का मान दिया है आपका 200, कितना है छोटू? 250, ठीक है। क्या हुआ? वाट, ये वोल्ट है। W से डिनोट कर सकते हो अगर करना चाहते हो, इसको V से कर सकते हो, विश जैसी आपकी इच्छा। अब जानते हो शक्ति बराबर क्या होता है? वोल्ट स्क्वायर बटे क्या होता है? प्रतिरोध। वोल्ट स्क्वायर बटे प्रतिरोध, यानी P बराबर V स्क्वायर अपान, P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपान R। ये फार्मूला तो आपको पता होगा। तो R हमें मान ज्ञात करना है, R इधर चला जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बटे P। अब R बराबर हो जाएगा, V का मान रखो, V का मान कितना है? 250 है, स्क्वायर हो जाएगा और बटे P का मान कितना है? 100 है। अब R बराबर हो जाएगा 250, 2 बार लिख दो, 250 गुणे 250 क्योंकि पावर 2 है और बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। आपका R बराबर हो जाएगा 25 गुणे 25, 25 संयम कितना होता है आपका? हाँ, R बराबर हो जाएगा 625। R बराबर कितना हो गया? आपका R बराबर हो जाएगा 625 ओम। कोई दिक्कत? ये आपका पहला आंसर आ गया। प्रतिरोध कितना आया? 625 ओम। कोई दिक्कत? कितना है? बल्ब का प्रतिरोध कितना है? 625 ओम। अब दूसरा आपका दिया है बल्ब में प्रवाहित अधिकतम धारा, आई का मान। दूसरा है बल्ब में प्रवाहित है अधिकतम धारा, तो आपका मान ज्ञात करना है। तो आपका ध्यान दीजिए, वाट दिया है, ठीक है, यानी पी का मान दिया है। तो आपका W बराबर क्या होता है? VIT। W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है V इंटू IT। अब इधर कर दो, I बराबर क्या हो जाएगा? ये जानते हो फार्मूला, I बराबर हो जाएगा W अपान V इंटू T। अब W का मान कितना दिया है? 100 वाट। पावर कितना दिया है? 100 वाट। V का मान दिया है 250, ठीक है। और समय प्रति सेकंड कितना समय लग रहा है? 1 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 50, 5 दूनी 10, 50 25, I बराबर 2/5। भाग देंगे कितना हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा 0 दशमलव बढ़ाएंगे 5 चौक 4 एम्पियर, इतना आ जाएगा। ये आया देखो। एनी प्रॉब्लम? राइट डाउन, है आसान। सवाल नंबर 37। सवाल नंबर कितना है? 37। अब 37वां सवाल नंबर क्या कह रहा है? देखो पढ़ो जरा 37वां क्वेश्चन। चलो देखो, एक चालक के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। एक चालक के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। ध्यान दो, यदि चालक में उत्पन्न उष्मा 15 जूल है। उत्पन्न उष्मा कितना है? 15 जूल। यच का मान दे दिया है, ठीक है, प्रति सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड। टी का मान कितना दिया है? 1। तो
चालक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। चालक में प्रवाहित क्या करना है, हमें धारा का मान ज्ञात करना है। यस बराबर क्या होता है, वी आई टी होता है। तो आपका यहाँ पे दिया है वी का मान कितना दिया है, ध्यान दो, वी का मान 10 वोल्ट और टी कितना दिया है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। और फिर आपका हाँ एच का मान कितना दिया है, एच 15 जूल, एच का मान भी दिया है 15 जूल। वी नो दैट, अब वी नो दैट की बात किया जा रहा है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, एच बराबर वी आई इंटू टी, ये 1000 बार आपको फार्मूला बताया गया। आपका इसमें क्या करना है, एच बराबर वी आई टी दिया है तो आपका आई का मान ज्ञात करना, आई बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए आपका आई बराबर हो जाएगी एच अपान वी टी, होगा ना। तो आई वी का एच का मान कितना दिया है, 15 है, वी का मान कितना दिया है, 10 पूरे 1, आई बराबर हो जाएगा 15/10, आई बराबर हो जाएगा, भाग देंगे कितना होगा, 1.5 एम्पियर। ये आंसर आया, इसमें कुछ था एकदम 1% जान नहीं था। यानी एच का मान दिया है, एच का मान दिया है 60 किलो कैलोरी, 60 किलो कैलोरी, 60 किलो कैलोरी। इसको हम क्या करेंगे, किलो कैलोरी को हम जूल में बदल रहे हैं, ठीक है। तो 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4.2 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा जूल में, इतना दिया है। तो अब 60 में क्या करिएगा, 4.2 में 60 का मल्टीप्लिकेशन कर लो, 0 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 चौके 24 से 25 हो जाएगा, दशमलव आपका क्या करना है, एक अंक पे लगा देना है, एक अंक यहाँ लग जाएगा, आपका 252 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ गया 252 और गुणे 10⁻³ जूल। अब देखिए इतना आपका दे दिया है और फिर क्या दिया है, किलो कैलोरी धारा उत्पन्न होती है और आई का मान भी दिया है 3 एम्पियर, आई धारा का मान दिया है 3 एम्पियर। अब देखिए धारा कितना है, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर धारा दे दिया है। तो हीटर के तार का प्रतिरोध एवं विभवांतर ज्ञात करना है, हीटर के तार का प्रतिरोध एवं विभवांतर ज्ञात करना है। हम जानते हैं वी नो दैट, ठीक है। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, ये आपका फार्मूला पता होगा, ठीक है। तो आप पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एच का मान दिया है, आई का मान भी दिया है, आर का मान ज्ञात करना है, टी का मान दिया है। तो आर बराबर हो जाएगा एच अपान आई स्क्वायर इंटू आपका टी हो जाएगा। आर बराबर एच का मान दिया है, यहाँ आया है 252 गुणे 10⁻³ और बटे आई का मान भी दिया है 3 का स्क्वायर इंटू टी का मान है 300 है। आपका आर बराबर हो जाएगा 252 गुणे 10⁻³ है, 3 बार लिख दीजिए, 1 2 3 और बटे है 3 से का 9, 300 है, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब देखिए 3 से काटिए, 3 से कटेगा, 3 1 9 3 3 3 8 24 1 हो जाएगा, 3 चौक 12। अब 9 से कटेगा कि नहीं, 3 से फिर कटेगा, तो हम काटते हैं आर बराबर हो जाएगा 84
गुणे 10 और बटे हो जाएगा आपका 9। 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 बजे 3 8 24। अब नहीं कटेगा। 280 बटा 3, 3 से भाग दे दो इसे। 280 और भागे 3, 3 9 27, 1 बचेगा। 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, 10 में उड़ा हो जाएगा। 3 त्रिका 9, ऐसे आता रहेगा। ठीक है, तो आपका आर का मान हो जाएगा 93.3 ओम। इतना आ गया, आपका प्रतिरोध आ गया। अब हमें क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। विभवांतर अर्थात यानी V का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभवांतर, V का मान ज्ञात करना है। तो विभवांतर बराबर विभवांतर V बराबर I इंटू आर, V बराबर I का मान दिया है, I का मान है 3 एम्पियर है। R का मान अभी आया है, तो आप इसको रख दो। R का मान कितना, 280 और बटे है 3, 3 कैंसिल हो गया। तो आपका V बराबर हो गया 280 वोल्ट। B का मान कितना है, 280 वोल्ट। ठीक है, आपका इसी प्रकार आंसर आएगा। राइट डाउन। नंबर आपका 39 है, यानी 39 है। सवाल नंबर 39वां देखिए, एक वैद्युत हीटर के तार का प्रतिरोध 48.4 ओम है। इसे 220 वोल्ट विभवांतर के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है। ज्ञात कीजिए। नंबर 1, हीटर में प्रति सेकेंड व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा। हीटर में प्रति सेकेंड में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा आपका। फिर उसके बाद नंबर 2, हीटर में प्रवाहित धारा। हीटर में प्रवाहित धारा का मान भी ज्ञात करना। प्रति सेकेंड व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा ज्ञात करना है, यानी W का मान ज्ञात करना है और I का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना आपका प्रतिरोध, यानी आपका प्रतिरोध कितना है, 48.4, यानी R का मान दिया है और विभवांतर भी दिया है। आपका R का नाम R, ठीक है, आपका R का वैल्यू दिया है 48.4 ओम। और आपका विभवांतर V दिया है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। और समय भी है प्रति सेकेंड, यानी समय आपका T बराबर दिया है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। We know that हम जानते हैं। We know that हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम यही जानते हैं आपका W बराबर होता है, ठीक है, हम W बराबर होता है V² इंटू आपका T, V² इंटू T अपान R। V², ठीक है, आपका W बराबर होता है V² T अपान R। ये फार्मूला याद रखना। W बराबर V का वैल्यू अभी दिया है 220 वोल्ट है, स्क्वायर T का मान 1 दिया है, R का मान दिया है 48.4। W बराबर हो जाएगा 220, 2 बार लिख दीजिए 220। डायरेक्ट मत देखो, इनडायरेक्ट में देखो। 48.4, 4 से काटो, 4 का नम 4, 4 दूनी 8, 4 का नम 4, ठीक है। दशमलव तो लिखे यहाँ पे। चलो देखो, 4 से ये काटेंगे, कितना होगा, 4 पंचे 20, कितना बचेगा
2 बचेगा ना, फिर 4 पंचे 20, 11 से काटो। हाँ, दशमलव आप ऊपर लिख सकते हो, दशमलव लगा के, ठीक है। आप 11 दशमलव नीचे 1 लिख दो, दशमलव उड़ा दो, आपका 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, W बराबर लिख दो 55 गुणे 220 गुणे 10 ऊपर चला जाएगा बटे 121। 11 का नाम 11 पचे 55 हो जाएगा, 11 एक रही हम 121, 11 का नाम 11 दूनी 22। आपका यानी आपका W बराबर हो जाएगा आपका कितना है, 5 × 20 × 10 और बट्टे कुछ है, बट्टे कुछ नहीं, 1 है, भाग दिया जाएगा वही का। W बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10। आपका कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, 1000 आपका जूल हो जाएगा, 1000 जूल। यानी पहला आपका आ गया, पहला यही पूछ रहा है हीटर में प्रति सेकंड में व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा, व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा कितना है, 1000 जूल है। दूसरा है हीटर में प्रवाहित धारा, दूसरा है हीटर में प्रवाहित धारा यानी I, हमें किसका मान ज्ञात करना है, I। तो I बराबर आप जानते हो V/R, I बराबर V/, क्या होता है, R। तो I V का मान रखो, V का मान कितना दिया है 220 और बटे R का मान भी दिया है, R का मान 48.4, दशमलव हटा दो, दशमलव नीचे 1 लिखो और 1 0 बढ़ाओ, ऊपर कर दो दशमलव। I बराबर हो जाएगा 220 गुणे 10 और बटे 484। 4 से काटो, 11 से काट दे रहे हैं, 11 चौक 44, कितना बचेगा 4 ना, 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 4 से काटो, 4 से काटेंगे कितना होगा, हाँ 11 आ जाएगा और 4 पंचे 20। I बराबर हो जाएगा 5 दाम में 5 गुणे 10 और बटे कितना है 11, 10 बचे कितना हो जाएगा, हाँ I बराबर हो जाएगा 10 बचे 50 बटे कितना होगा 11। अब 11 इतना आ गया, भाग आता है कि नहीं आता तो देख लो। 11 भाग देना है 50 में, 11 चौक 44 से 11 पचे 55, 11 चौक 44, 4 बार जाएगा, बचेगा 6, दशमलव बढ़ाओ 0 बढ़ाओ, 11 पचे 55, बचेगा 5, 0 बढ़ाओ, फिर 11 चौक 11 पचे 55 ज़्यादा हो जाएगा, 11 चौक 44, फिर 6 बचेगा, फिर 11 पचे 55, ऐसे आता रहेगा। तो आप लिख दीजिए I बराबर हो जाएगा 4.545 एम्पियर, ठीक है, इतना आया है। यही आपका वैल्यू आ गया, राइट डाउन।